हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इंडियन एक्सप्रेस वे पे कैसे कार को चला सकते हैं। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हम समझेंगे और मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक्स है ड्राइवर्स की वो हम समझेंगे लाइव। और लेट्स सी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग द रोड। ये जो रोड दिख रहा है आपको, जिसके अंदर दो लेन दिख रही है ड्राइविंग के लिए और एक ड्राइविंग इमरजेंसी के लिए है। एक जो लेन है, ये जो ट्रक खड़ी है वो इमरजेंसी लेन है, जहां पे अगर किसी टाइप का टायर पंचर, फ्यूल का कुछ इश्यू, कार की कुछ प्रॉब्लम होती है तो थर्ड लेन यूज कर सकते हैं फॉर द पार्किंग पर्पस। दो लेन है, उन दो लेन के अंदर आप ड्राइव कर सकते हैं। ये जिस ड्राइविंग लेन में मैं कार चला रहा हूं उसको हम बोलते हैं ओवरटेक लेन। और जिस लेन के अंदर बस चल रही है, अगर आपको बस दिख रही है तो ये जो बस चल रही है वो है ड्राइविंग लेन। अब ड्राइविंग लेन और ओवरटेकिंग लेन का डिफरेंस क्या है? तो किसी भी टाइप का ओवरटेक अगर हम कर रहे हैं तो वो राइट साइड से ही होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि बस ने अभी अभी ओवरटेक करने के लिए राइट साइड में टर्न लिया है। अभी जितनी भी कार्स चल रही हैं वो सारी राइट साइड में चल रही है और एक जो कार है वो चल रही है लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे होता क्या है कि इलीगल ओवरटेक्स होते हैं, जैसे कि ये कार, ये जो थर्ड लेन से निकल रही है कार, राइट। अभी ये जो कार ने ओवरटेकिंग किया है वो इलीगल ओवरटेकिंग है, क्योंकि उसके सामने ही अगर आप देखेंगे तो ट्रक खड़ा है। ये ट्रक, अगर थर्ड लेन में ओवरटेकिंग किया जाएगा और अगर गाड़ी का स्पीड इतना ज्यादा है कि ट्रक देखने के बाद भी ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाएगा तो इट विल क्रिएट एन एक्सीडेंट। इसीलिए हमको थर्ड लेन से नहीं करना चाहिए, कभी भी ओवरटेक थर्ड लेन से नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहला रूल है कि आप थर्ड लेन से कभी ओवरटेक ना करें। अब हम आते हैं मिडल लेन पर। अब मिडल लेन पर आप देखोगे कि सारी जो कार्स चल रही है वो आगे जाके वापस राइट टर्न कर रही है, ओवरटेक करके वापस अपने ओवरटेक लेन पे आ रही है। इसका रीजन ये है कि ये जो बस है उसने अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखा है, एक जैसा रखा है, लेकिन वो राइट लेन में चल रहा है। ये गलती है उसकी, क्योंकि उसकी वजह से बाकी कार को, जैसा हमने भी यहाँ पे लेफ्ट साइड करके वापस अपनी कार को राइट साइड में ले लिया है, लेकिन ये एक चीज है जो बस ड्राइवर की वजह से हमको और सारे ड्राइवर्स हैं उनको ये करनी पड़ती है कि उनको अपनी कार लेफ्ट साइड से ओवरटेक करनी पड़ती है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है इंडियन एक्सप्रेस वे पे, जहां पर लोग ये नहीं समझते कि अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है, अगर हमारी स्पीड, बड़ी गाड़ी है और स्पीड ज्यादा है, 80 की स्पीड है, तो उसको हम ड्राइविंग लेन में रखें, ना कि ओवरटेकिंग लेन के अंदर रखें। जैसे ये एक आप देख रहे हो ट्रक, वो अभी ड्राइविंग लेन में चल रहा है, इसका मतलब वो रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी स्पीड बाकी जो छोटी कार्स है उसकी स्पीड के साथ मैच नहीं करेगी, और अगर फर्स्ट लेन में गाड़ी रखी तो उसकी वजह से बाकी गाड़ियों को भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए कभी भी फर्स्ट लेन के अंदर बड़ी गाड़ी या फिर अगर कोई गाड़ी का स्पीड जो 80-70 पे रखा हुआ है उसको वहां पे फर्स्ट लेन के अंदर ड्राइव नहीं करना चाहिए। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। तो पहला हमने देखा कि थर्ड लेन विच इज इमरजेंसी लेन, मिडल लेन दैट इज ड्राइविंग लेन, और फर्स्ट लेन दैट इज ओवरटेकिंग लेन। अब हम समझते हैं इसके आगे का रूल। यहां पर जो आपको मिडल लेन दिख रही है, आपको मिडल लेन में तभी रखना है कार या फिर अपना व्हीकल जब आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो। अगर आप कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो तो फर्स्ट लेन को अवॉइड करना है। अगर आपकी कार की कैपेसिटी 80 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है तो आपको फर्स्ट लेन में चलानी ही नहीं है। तो ये हो गया थर्ड रूल। अब इसके बाद हम चौथी चीज देखते हैं, वो है अपनी साइड लाइट को ब्लिंक कब किया जाए, कब हमें हमारे पीछे आने वाली कार्स को मैसेज देना है
कि हम ओवरटेक कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं अभी लेफ्ट साइड में अपनी कार कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने लेफ्ट साइड का ब्लिंक पहले से ही दे रहा हूं और मेरे पीछे आने वाली कार कम से कम 100 मीटर की दूरी पर है, ताकि उसको इतना टाइम मिले कि मैं अपनी कार को अगर मिडल लेन में ले रहा हूं तो वो अपनी कार का जो रनिंग मोड है वो राइट या लेफ्ट में डिसाइड कर पाए। अब मैं फिर से यहाँ पे राइट साइड कर रहा हूँ, फिर से मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं राइट साइड में हो रहा हूँ, सो वो पीछे आने वाली कार को हेल्प करेगा कि वो अपनी कार की स्पीड को एडजस्ट करेंगे और लेन को एडजस्ट करेंगे। अभी आप देखोगे यहाँ से आने वाली कार जो है स्विफ्ट, वो आगे निकलेगी क्योंकि मैंने पहले से ही ब्लिंक करके रखा था कि मैं राइट साइड ही रहने वाला हूँ। लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन इलीगल वाला फॉर्मूला यहाँ पे ये स्विफ्ट वाले भाई साहब ने यूज किया है, विच इज थर्ड लेन से उसको ओवरटेक करना। गाइस ये हमें बहुत ही ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको लाइव एग्जांपल दिया था जहां पे ट्रक खड़ी थी और उसके पहले अर्टिगा ने उसको ओवरटेक किया और पीछे से आगे नहीं दिखता है क्योंकि आगे व्हीकल होते हैं और पता नहीं चलता है कि आगे क्या खड़ा है। तो ये तो दिन में है, अगर सोचो रात में होता तो क्या सीन होता। सो ये चीज है कि हमको ब्लिंक कब करना है। अब हमें पांचवी चीज समझनी है, वो ये है कि जब भी हम अगर कोई ऐसी जगह देखते हैं जहां पर कुछ स्टॉप आने वाला है, कुछ एग्जिट आने वाला है, मिड एग्जिट्स आते हैं, जब जैसे ये है अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे, तो यहाँ पे 2 मिड एग्जिट, 3 मिड में एग्जिट्स आते हैं। पहला है जो आनंद में आता है, दूसरा नडियाद में आएगा और तीसरा है जो एसपी रिंग रोड पे आएगा। अब यहाँ पर जब भी एग्जिट्स आएंगे तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम पहली ही लेन में अपनी गाड़ी को रखेंगे। अगर हमें एग्जिट नहीं लेना है तो हमें बीच में, मिड में और थर्ड में तो नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर आने वाली कार जिनको एग्जिट लेना है उनको दिक्कत आ सकती है। तो ये हमें मेक श्योर करना है, ये रूल हमें फॉलो करना है कि हमारी गाड़ी अगर एग्जिट नहीं लेने वाली है तो हमारी गाड़ी फर्स्ट लेन में ही चलेगी। अभी यहाँ पर आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ जो है ट्रक्स की दिक्कत। ये अगर आप देखोगे अगेन स्विफ्ट ने इलीगल ओवरटेकिंग किया और इस बार इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो 2 ट्रक्स चल रहे हैं वो फर्स्ट लेन में चल रहे हैं और यहाँ पे जो बोलेरो चल रही है वो अपनी स्पीड मेंटेन करके मिडिल लेन में चल रही है। अब ये ट्रक वाले भाई साहब MH27BX5786, इनकी वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही है कि हमको कार लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना पड़ रहा है। अगर रूल्स नहीं पता है तो रूल्स फॉलो करके ही ड्राइविंग करनी चाहिए, ये फर्स्ट आस्क है। हमारे आगे चलने वाली कार का भी यही प्रॉब्लम है, GJ06AY4485। सो ये कार भी अगेन वही चीज फॉलो कर रही है, स्पीड उसकी कम है लेकिन फिर भी उसने ओवरटेकिंग लेन में चालू रखा है अपना ड्राइविंग। और देखिए ये जो कार्स है उनको 2 डिफरेंट वेज में ओवरटेकिंग करना पड़ रहा है। अब मैं इस ट्रक के पीछे ज्यादा नहीं चल सकता, इसलिए मुझे भी यहाँ पे लेफ्ट साइड का ओवरटेकिंग करना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत ध्यान से मिडल में ही रहूंगा और अगर जाके वापस मैं फर्स्ट लेन में आ जाऊंगा, क्योंकि ये जो गाड़ी है, ये जो ट्रक है, उसकी वजह से हमारी स्पीड कम हो जाती है और कोई मतलब नहीं रहता एक्सप्रेसवे पे आने का। तो इसी रीजन से जो बाकी कार्स रहती हैं वो ओवरटेकिंग बहुत ज्यादा करती है, क्योंकि एक्सप्रेसवे का पर्पस होता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के इंसान जल्दी एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुंच पाए। लेकिन क्या होगा अगर ट्रक्स वाले इस तरीके से लेन चेंज का फॉलो नहीं करेंगे रूल, और छोटी आने वाली कार्स को प्रॉब्लम दिक्कत रहती है। तो ये चीज की वजह से कार्स अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए इलीगल ओवरटेकिंग्स करते हैं और ये उनके खुद के रिस्क पे रहता है, कभी कभी वो रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल ये वीडियो में इतना ही, अगली टिप्स कोई और चीज पे हम देखेंगे। अभी हाईवे पे कैसे ड्राइव करना है वो आप देखिए। आई होप ये आपको टिप हेल्पफुल होगी और इंडियन हाईवेज पे ये टिप को फॉलो कीजिए ताकि आप अपने आप को और बाकी लोगों को सुरक्षित रख पाए।
शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।